हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टीम। कैसे हो आप सब? फिट एंड फाइन? एक्साइटेड हो सेशन के लिए? कौन कौन एक्साइटेड है? थोड़ा चैट में वन टाइप करते हो या मी टाइप कर दो। मी चैट में मी टाइप कर दो जो भी एक्साइटेड है। जो नहीं है वो रहने दो। वाओ, सो ब्यूटीफुल। मजा आ गया यार। थैंक यू। तो देखो, सर ने कितना अच्छा आपको गाइड किया, ठीक है। सर की यही बातें सुन सुनकर आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया। राइट। क्योंकि देखो, हमारा काम क्या है? सीखना है। सीखना है और सिखाना है। अगर हम सीखेंगे ही नहीं तो सिखाएंगे क्या? है ना। पता हमको सब कुछ है लाइफ में, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन हम लोग उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, बस और कुछ नहीं। जो तो इम्प्लीमेंट करता है वो बनता है, जो इम्प्लीमेंट नहीं करता वो वहीं पे रह जाता है। वो उसी खड्डे में गिरा रहता है जिस खड्डे में गिरा हुआ है। राइट। तो चलो शुरू करते हैं सेशन। कितने पर्सन आ चुके हैं? 35। राइट। चलो अभी 35% आए हैं, बाकी और भी आ जाएंगे थोड़ी धीरे धीरे। ठीक है, अभी कुछ को अपनी अटेंडेंस लगा दी ग्रुप में। लगता है आपने अटेंडेंस नहीं लगाई ना, तभी कम पर्सन आए होंगे। एक बार जिसने अटेंडेंस नहीं लगाई ना ग्रुप में, स्क्रीनशॉट डाल दो आई एम इन वेबिनार, ताकि जो भी आपके अपलाइन और डाउनलाइन अभी तक नहीं आए हैं वो जल्दी से आ जाए, उनको पता चल जाए कि वो सेशन स्टार्ट हो चुका है, ताकि फटाफट हम सेशन को स्टार्ट करें। बड़ा मजा आने वाला है भाई, आपको तो आएगा ही आएगा, मुझे बड़ा मजा आएगा आज। क्योंकि पहले मैं सेशन लगाता था अपने बेड पर बैठकर। आप काफी सारे पर्सन ने देखा होगा, मैं बेड पर बैठता था, कभी मैं कुछ चेयर पर बैठकर। आज मैं अपने ऑफिस में बैठकर सेशन लगा रहा हूँ। राइट। हर बंदे का एक ड्रीम होता है। राइट। तो चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैंने कल आपको बताया था थोड़ा अपने बारे में कि मेरा नाम सन्नी कैंथ है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, जलंधर सिटी से। ठीक है, होशियारपुर के पास ही है। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि जहाँ से ये गेम चेंजर स्टार्ट हुआ, मैं वहीं पे रहने वाला हूँ। ठीक है, जहाँ पर मानिक सर हैं, माधव सर रहते हैं, अंकुश गुरबाल सर रहते हैं, उनके नज़दीक ही हूँ मैं। और जब मेरा मन करता है उनसे बात करने का, सीखने का, कुछ उनसे मिलने का, फटाफट मैं पहुंच जाता हूँ। राइट। और इतने प्यार से समझाते हैं, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। तो फिर देखो, अगर इतना सपोर्ट करने वाली टीम हमारे साथ है, इतने अच्छे अपलाइन हमारे साथ हैं, तो हम ग्रो क्यों नहीं करेंगे? अगर फिर भी हम ग्रो नहीं कर पाएंगे ना, तो इसमें गलती हमारी है। राइट। तो जैसे मैंने कल बताया था कि मैंने नियर अबाउट 17 ईयर्स मैंने जॉब की। राइट। और जॉब करने के पीछे भी एक रीज़न था, जॉब छोड़ने का भी रीज़न है। जॉब इसलिए की थी मैंने क्योंकि मुझे लगता था कि सिर्फ जॉब करूंगा तभी मेरा घर चलेगा। क्योंकि मेरे दादाजी जॉब करते थे, मेरे पिताजी भी जॉब करते थे, अब मैं भी जॉब कर रहा हूँ। माइंड में यही था कि जॉब ही हमारा घर चलाती है। क्योंकि हमारी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया, और मुझे बिजनेस का भी नहीं पता था कि बिजनेस कैसे करना है, उसके लिए कैसे पैसे चाहिए, कितना क्या सीखना पड़ता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती, कुछ नहीं पता था मेरे को। सिर्फ इतना पता था कि जॉब करेंगे तो पैसे आएंगे, बस। बट जब यहाँ पर प्लेटफॉर्म देखा, यहाँ पर मैंने, ठीक है, जो मेरे अपलाइन या प्रेरणा मैम है, शिमला से बिलोंग करते हैं। राइट। तो ऐसे एक्चुअली मेरे कज़न ही है, वो मेरे बुआ जी की बेटी है। तो उन्होंने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिखाया था कि सन्नी सर, एक बार भैया आप एक बार इसको ट्रेनिंग को देखो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब मैंने ट्रेनिंग देखी यहाँ पर, डे वन देखा मानिक सर का, तो मैं खुद हैरान हो गया कि भाई मेरी एज 38 के करीब हो चुकी है। राइट। और ये जो 22 साल का लड़का है, ये 22-23 साल का लड़का आज के टाइम में 10-12 लाख रुपए कमा रहा है।
वो साथ में ट्रैवल भी कर रहा है, घूम फिर रहा है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, और खुद भी एंजॉय कर रहा है, अपनी फैमिली को भी एंजॉय करवा रहा है। और मैं खुद गधों की तरह काम कर रहा हूँ, उससे ज्यादा मेहनत करता हूँ मैं मानिक सर से। लेकिन वो मेरे से ज्यादा अर्न कैसे कर रहा है? क्योंकि उसका ट्रैक अलग है। अगर हमें लगता है ना कि हम मेहनत तो बड़ी कर रहे हैं, हम मेहनत तो बड़ी करते हैं, लेकिन हम वो अचीव नहीं कर पा रहे जो हमारा ड्रीम है, हम अपनी ड्रीम इनकम नहीं ले पा रहे, हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, मीन्स कि हमारा जो मेहनत करने का तरीका गलत है, हमारा ट्रैक गलत है। अपने ट्रैक को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत तो देखो रिक्शे वाला भी करता है, सब्जी वाला भी करता है, हर बंदा मेहनत करता है। हर हर किसी के पास मर्सिडीज क्यों नहीं है? हर किसी के पास रोल्स रॉयस क्यों नहीं है? क्योंकि हर पर्सन का एक अलग ट्रैक होता है काम करने का। ठीक है। अगर हमें लगता है ना कि हमें मेहनत का फल नहीं मिल रहा या कम मिल रहा है, तो हमें अपना ट्रैक चेंज करना ही पड़ेगा। तो चलो आगे मैं अब आपको थोड़ा दिखाता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन। जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था। स्क्रीन क्लियर है मेरी? स्क्रीन आ रही है, शेयर हो रही है? ऐसे कर दो एक बार। ओके। तो जब मैंने यहाँ पर अपना स्टार्टअप किया था ट्रेनिंग लेने के बाद, ठीक है, तो मैंने भी 10-12 दिन की ट्रेनिंग ली थी, जैसे आप बिगनर ले रहे हो। ठीक है। तो ट्रेनिंग ली थी मैंने। तो जब मैंने, मेरे को जस्ट अभी जब यहाँ पर 2-3 दिन हुए थे ना, तो मैं समझ चुका था कि यही प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं वेट कर रहा था। तो जब मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने अंकुश सर से काफ़ी कुछ सीखा, मानिक सर से, पूजा मैम जो हमारे सुपरवाइजर मैम है, उन्होंने मेरे को काफ़ी गाइड किया कि सर ये काम ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करना है तो जल्दी कामयाब हो जाओगे। ठीक है, फोरम मैम है, रीचा मैम, काफ़ी सारे पर्सन है। ठीक है, मैं सबका नाम लूंगा तो मैं काफ़ी टाइम लग जाएगा। काफ़ी सारे पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, जिनसे मैंने सीखा है, जो कि मेरी फैमिली की तरह है। ठीक है, वो कहते हैं ना, एक भगवान हम, एक फैमिली हमें भगवान देता है, और एक फैमिली हम खुद बनाते हैं। राइट। तो ये फैमिली मैंने खुद बनाई है। तो इनके साथ काम करके बड़ा बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ये हमारी फैमिली की तरह ही है, भाई बहन की तरह है। ठीक है, कभी कभी हमारी रात को भी 2-2 3-3 घंटे बात होती रहती है। ठीक है। मेरी फैमिली से भी कई ऐसे भी हमारी टीम के ठीक है, कोई मेंबर्स हैं जो मेरी वाइफ से भी बात करते हैं कि भाभी जी से बात करवा दो, उनसे बात करनी, मीन्स की एक रिश्ता बन जाता है हमारा, एक फैमिली की तरह। राइट। क्योंकि काम करने में मजा बड़ा आता है। सबकी एक ही सोच है यहाँ पर कि कामयाब होना है बस। कोई यहाँ पर वो लल्लू पंजू कोई लोग नहीं यहाँ पर जो टाइम वेस्ट करने वाले हैं। अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे, हमारा भी टाइम वेस्ट करेंगे। उनको तो हम 1-2 दिन में यहाँ से रफा दफा कर देते हैं। आप देखते होंगे ग्रुप में काफी सारे पर्सन को डेली निकाल भी दिया जाता है, जो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते ठीक से, या फिर अपलाइन का रिगार्ड नहीं करते। ठीक है, आगे से आर्गुमेंट करते हैं या कहना नहीं मानते हैं, उनको फिर बोलते हैं ठीक है भाई, ओके भाई, टाटा, तुमने जो करना है वो करो। ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जब मैंने स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट टाइम जब मैं होशियारपुर गया था, अपना एएस लेवल डन किया था मैंने। उसके बाद जो मेरी पहली डाउन लाइन है चंद्रपाल सर, तो इनके साथ जब मैं होशियारपुर गया था फर्स्ट टाइम अंकुर सर से मिलने, ये अंकुर सर का पीछे ऑफिस है, तो वहां पर मैं सर से मिला था। ठीक है, कब सर के पास जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था, तो मुझे लगा ही नहीं यार कि ये बंदा 4-5 लाख रुपए महीने का कमाता है। ठीक है, इतना मतलब कि अच्छे से सर ने हमारी बात को सुना, हमको समझाया, हमको गाइड किया। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि भाई मैं तो इतने पैसे कमाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, सीखना है तो सेशन में आना, जूम मीटिंग पर बात करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए इतना, है ना। बट सर ने कम से कम 2-3 घंटे हमको इतना अच्छे से गाइड किया, मुझको समझाया, चंद्रपाल सर को समझाया, अपनी अचीवमेंट से दिखाई। ठीक है, लैपटॉप में काफी कुछ दिखाया आपने, सर ने मेरे को वहां पर भी अपने ऑफिस में काफी कुछ दिखाया कि सर ये देखो, ये मैंने ऐसे अचीव किया था, ये लेवल मैंने ऐसे अपना अचीव किया था।
ठीक है? तो मीन्स कि देखो जो जो काम इन लोगों ने किया ना वही काम हमने करना है। कुछ अलग नहीं करना हमने। इस चीज़ को समझ लो, ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। जो काम यहाँ पर मानिक सर ने किया, अंकुश सर ने किया, वही काम हमने करना है कामयाब होने के लिए। और हम तभी कर पाएँगे अगर ये लोग हमको सिखाएँगे। इनका काम है हमको सिखाना और उस पर इम्प्लीमेंट करना, नहीं करना, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, राइट? जैसे देखो हर क्लास में टीचर का काम होता है सिखाना, राइट? और हर क्लास में फेलियर भी होते हैं या टॉपर भी होते हैं। अब वो हमारी मर्ज़ी है, हमने टॉपर बनना है कि फेलियर बनना है, राइट? मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे सर से मिलके बड़ा अच्छा लगा था। उसके बाद ये मेरी जालंधर लोकल की टीम है। ये हम ऑफ़लाइन भी ट्रेनिंग करते थे। जैसे हम ऑनलाइन आजकल देखो पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है एक सेशन के अंदर, राइट? तो ये हमारी लोकल की टीम है, जैसे रंजीत सर हैं, ये शॉपकीपर हैं, राइट? सुबह 10 बजे शॉप ओपन करते हैं, शॉप रात को भी 9 बजे 10 बजे फ्री होते हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि इनको भी ये मीन्स कि इनकी भी एज मेरे से ज़्यादा है, बट ये सर ने एक ही बात बोली थी कि सर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ़ मैं अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहता हूँ। पैसा तो मैं कमाता हूँ, ठीक है? काम अच्छा है, दुकान अपनी है, घर बना लिया बढ़िया-सा, गाड़ी भी है, लेकिन मैं अपनी लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। सिर्फ़ यही रीज़न है मेरा यहाँ पर जॉइन करने। तो सर अब हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है? अपनी दुकान भी चला रहे हैं और जब इनके पास टाइम होता है तो अपने दुकान पर बैठकर, ठीक है? अपना फिर जब इनके पास कस्टमर नहीं होता तो फिर हमारे साथ ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है? करना क्या है? काम करने के लिए क्या करना है? कस्टमर नहीं है, अपना फ़ोन उठाया, वो काम करना शुरू कर दिया बस। ये थोड़ी दुकान बंद करनी पड़ेगी, फ़ॉरएवर के ऑफ़िस जाना पड़ेगा या किसी को मिलना पड़ेगा, प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब काम करने का मन करे मैं रात को कभी-कभी 2-2 3-3 बजे तक काम करता रहता हूँ। जब नींद नहीं आ रही लैपटॉप ओपन किया, मोबाइल उठाया, काम करना शुरू कर दिया। प्रेज़ेंटेशन बनानी शुरू कर दी, कुछ नया लर्निंग सीखना कर शुरू कर दिया, कोई कोर्स बाय किया था उसको देखना शुरू कर दिया, ठीक है? वो हमारे पास है कि हमने अपने टाइम को वेस्ट करना है कि इन्वेस्ट करना है। ऐसे ही उनके साथ जसवंत सर हैं, ये भी शॉपकीपर हैं, इनका भी सेम यही है कि मैं भी अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना चाहता हूँ, ठीक है? और ये साथ में जो 3rd नंबर पर हैं, इन्होंने अभी जॉइन नहीं किया था, सिर्फ़ ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद इनका थोड़ा इश्यू था घर में कोई, तो इन्होंने बोला कि सर अभी थोड़ा टाइम रुक कर मैं जॉइन करूँगा, राइट? किसी की डेथ हो गई थी, उसके बाद अभी वो चलो अभी तक इन्होंने नहीं स्टार्ट किया। उसके बाद चंद्रपाल सर हैं, ये भी मेरी डाउनलाइन है, ये भी शॉपकीपर है। ये तीनों पर्सन शॉपकीपर हैं, ठीक है? तीनों के पास सब कुछ है, लेकिन वो लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर पा रहे, राइट? चंद्रपाल सर भी ऐसे ही सेम सुबह 9 बजे दुकान खोलते हैं, रात को भी 10 बजे, कभी 11 बजे क जब सीज़न होता है, जब देखो ना जब दिवाली आती है, दशहरा आता है, कोई रक्षाबंधन, कोई भी ठीक है, कोई फेस्टिवल आता है, तो हम लोग एन्जॉय करते हैं, कि हमें छुट्टी है, हम एन्जॉय करेंगे, वहाँ पर घूमने जाएँगे, राइट? रिश्तेदार के घर में जाएँगे, लेकिन ये पूरा दिन अपनी शॉप पर रहते हैं। दिवाली हो, दशहरा हो, रक्षाबंधन आ गया, कोई नवरात्रे आ गए, कुछ भी हो, ये दुकान से हिल नहीं सकते अब। मैं जब रजीत सर के पास जाता हूँ या चंद्रपाल सर के या जसवंत सर के पास कभी मिलना भी होता है ना, तो इनको फ़ोन ही नहीं करता मैं। मुझे पता है ये दुकान पर ही हों, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। मुझे पता है कि ये दुकान पर ही होंगे, बेचारे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने अब इनसे प्रॉमिस किया है कि जो लाइफ़ आप जी रहे हो ना, ये लाइफ़ ज़्यादा टाइम नहीं जी पाओगे आप। अब आपको वो मिल के रहेगा जो आप चाहते हो और इनकी जो ज़िम्मेदारी है वो मेरे ऊपर, राइट? मेरी ज़िम्मेदारी और मेरी टीम की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है और जो इनके ये जो यहाँ पर सपने लेकर आए हैं, इनके सपने पूरे करवाना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं पूरा ज़ोर लगाऊँगा, पूरा। ये हमारा फॉरएवर का ऑफ़िस है, जालंधर सिटी में है। कोई लोग यहाँ पर जालंधर से कोई होगा तो वैसे तो शायद नहीं होगा, ठीक है? जो हमारे यही पर्सन होंगे। कोई पंजाब से भी होगा। देखो पूरे पंजाब में सिर्फ़ 2 स्टोर है कंपनी के, एक तो मोहाली में है, एक जालंधर सिटी में है। मेरे घर से तो ज़्यादा नहीं तो 4-5 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, राइट?
तो कोई ये पंजाब में आएगा तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं वहां पर मिल सकता हूँ। अब तो मैं फ्री हूँ, घर पे ही होता हूँ, ठीक है, ऑफिस में बैठा हूँ अपने, काम करना है। अगर होगा कोई काम तो कोई मिलने आएगा तो घर में बुला लूंगा, या फिर ऑफिस में चला जाऊंगा, वहां बैठ जाएंगे हम। राइट, वहां पर एक एक पर्सन मेरे को जानता है ऑफिस में, हर एक एक पर्सन। और वहां पर जब मैं एंटर करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार जी मेरा ही ऑफिस है, जी मेरी शॉप है। वहां पर फील ही नहीं होता यार कि किसी दूसरे की शॉप पर आए। ऐसा लगता है कि यहाँ का ओनर मैं हूँ, मालिक मैं हूँ यहाँ। इतने हंस के बात करते हैं, इतना इतना मतलब मीन्स कि इतना बढ़िया वहाँ का स्टाफ है ना। वो भी फैमिली की तरह ही है हमारे। सनी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। इतनी खुशी होती है वहां पर जाकर। राइट, वो भी हमारी फैमिली के मेंबर ही है। तो ये अंकुर सर हमारे पास वहां पर आए थे। राइट, ये जैसे अपना रंजीत सर हैं, साथ में अमित सर और चिराग सर थे अमृतसर से। ये मैं बैठा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑफलाइन ट्रेनिंग ली थी सर से। और जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था, तो विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर एक अंकुश सर ने हमको एक टास्क दिया था अपनी टीम को, कि जो भी टास्क को कंप्लीट करेगा उनको मैं मनाली लेकर जाऊंगा। और ये जो पर्सन आप देख रहे हो, नियर अबाउट 13 पर्सन थे जिन्होंने उस टारगेट को अचीव किया था 1 मंथ के अंदर। और सबको सर मनाली लेकर गए थे, सारा खर्चा सर ने किया था, आने का जाने का। ठीक है, चाहे आप जम्मू कहीं से भी आ रहे हो, आप यूपी से हो, बिहार से हो, गोवा से हो, पंजाब हरियाणा कहीं से भी हो, सारा खर्चा आने जाने का अंकुश सर ने किया। क्योंकि ये हमारे मैनेजर है, इनका कहना मानना पड़ेगा। कहना मानेंगे तो देखो तभी ग्रो करेंगे। ठीक है, हमारी इनकम बढ़ेगी तो इनकी भी इनकम बढ़ेगी। अगर हमारी नहीं बढ़ेगी तो इनकी नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना, यहाँ पर मिलकर काम करना। जैसे, ओहो, राइट। जैसे देखो, मैंने जैसे जॉब करता हूँ, ठीक है, मेरे सीनियर भी हैं कि सनी सर आपने, कि सनी जी आपने इस मंथ, ये कौन है भाई, रुको मैं दोबारा कर। ठीक है, अब नहीं होगा। तो क्या है, सारा खर्चा अंकुश सर ने किया था। हम 13 पर्सन थे वहां पर, हमारा 3 दिन का, 2 दिन का स्टे था रात का, ठीक है, 3 दिन 2 रात का हमारा जो वहाँ का रहने का प्लान था। राइट, बहुत अच्छा होटल था, होटल का भी स्टाफ काफी अच्छा था। डेली हमको सुबह गाड़ी लेकर जाती थी, तो डेली शाम को छोड़ के भी जाना हमारे होटल में, पूरा घुमाना फिराना। ठीक है, 3 दिन हमने इतना एंजॉय किया ना, इतना एंजॉय किया। तो मैं उसमें काफी सारी मेरे पास वीडियो थी, अपना वीडियो भी थी मेरे पास, लेकिन वो वीडियो उसमें मैं ऐड नहीं कर पाया, तो काफी लंबा सेशन हो जाता। राइट, वैसे हमने एक वीडियो बनाई थी, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, शायद 4-5 मिनट की वीडियो है वो। ठीक है, ये हमारे, ये मेरे अपलाइन है, प्रेरणा मैम ग्रीन सूट में, एंड ये सुषमा मैम है, साथ में अंकुश सर की सिस्टर हैं। ठीक है, और पीछे अपना चंद्रपाल सर हैं, ये हमारे पूजा मैम है सुपरवाइजर कैब वाले, साथ में अनुषी मैम, ये पीछे मैं हूँ। राइट, और ये सेंटर में भी हमारी जो मेरे अपलाइन है, अंकुश सर, प्रेरणा मैम, ये साथ में मेरे डाउनलाइन चंद्रपाल सर, ये हमारी टीम है। ठीक है, तो काफी मजा आया, मतलब कि इतना एंजॉय मैंने कभी नहीं किया था आज तक, जितना एंजॉय मैंने वहां पर किया। और ये भी वहाँ की ट्रिप, थोड़ी फोटो है, ठीक है, वहां पर हमने राफ्टिंग की थी। और वो एक मंदिर था ऊपर, अंजनी महादेव, शायद आपने कोई सर्च करना, काफी अच्छा, वो शिव जी की शिवलिंग बना हुआ है। ठीक है, शिवलिंग बना, ऊपर से झरना गिरता है, पानी गिरता है काफी ऊंचाई से। काफी सर्दी थी वहां पर। राइट, तो ये होटल के रूम की कुछ फोटोज है। ये रात को भी हम काफी इंजॉय किया, ये देखो अनिकेत सर ने फोटो क्लिक की थी। ठीक है, पता नहीं चला वहां पर कब दिन है कब रात है, इतना एंजॉय किया हमने, इतना एंजॉय किया। उसके बाद दिल्ली में गया था मैं, सक्सेस डे था हमारा 5 नवंबर को 2023 में,
पिछले साल। राइट, वहां पर मेरी पूरी टीम थी। जैसे देखो जी, मैं खड़ा हूँ, साथ में रंजीत सर खड़े हैं, चंद्रपाल सर हैं, विनय सर हैं, ठीक है, साथ में मेरे नीतू शाह मैम है, उनके हस्बैंड है, साथ में आए थे। हस्बैंड मेरे से बड़े काफी खुश होकर मिले कि सर मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरी वाइफ घर में बैठकर काम कर रही है और मुझसे भी ज्यादा पैसा कमा रही है। राइट, तो इतनी बड़ी खुशी होती है जब कोई कोई आपको बोलता है ना कि सर आपकी वजह से आज हमारे घर में इतनी खुशी आई है। ठीक है, तो वो चाहते थे कि मेरी वाइफ जॉब तो करे लेकिन बाहर ना जाए, घर में बैठकर काम करे। और वो उनको वो काम मिल गया जो वो चाहते थे। राइट, तो उनके हस्बैंड भी आए थे साथ में, वहाँ उन्होंने भी इंजॉय किया था। साथ में चिराग सर हैं, ठीक है, राव आजम सर हैं, ये भी जसवंत सर है इधर अपने, ये भी हमारी टीम है पूरी। ठीक है, अनुषी मैम हो गए, ये जीनत मैम, ये सेंटर में हमारे अपलाइन मेरे सी सुपरवाइजर मैम है हमारे, पूजा मैम। ठीक है, हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। कोई भी दिक्कत हो सर मेरे को बताओ, मैं करती हूँ, ये वो ना कुछ भी हो। बड़ा कुछ सीखा आज तक मैम से मैंने। मैम मेरे से काफी छोटे हैं, अंकुर सर भी शायद 13-14 साल मेरे से छोटे हैं। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कि आपका अपलाइन छोटा है या बड़ा है, उसके पास कुछ सिखाने को है। मैटर ये करता है बस कि वो आपको सिखाता क्या है। राइट, तो काफी कुछ सिखाया अंकुर सर ने। पूजा मैम से काफी कुछ भी बात होती थी, सर इसको ऐसे करो ऐसे करो, मैं इसकी काफी अच्छा गाइड किया। पूरी सपोर्ट मिलती है। राइट, ये देखो साथ में जो फोटो देख रहे हो आप लास्ट में, ठीक है, ये उस अपना इंदिरा गांधी स्टेडियम की है, जहाँ पर 20,000 लोग हैं। 20,000 लोग थे वहां पर। काफी सारी फोटो थी लेकिन मैंने एक ही लगाई है इस पे। ठीक है, ये पीछे देखो गेट है, और ये साथ में देखो हम वहां पर बैठे हुए 20,000 वहां पर लोग हैं। इतना क्राउड है, और सब लोग इतना चीखें लगा रहे थे, खुश थे, इंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को। ये नहीं कि इनको कोई पैसे देकर लाया गया कि ये लो 10-10 अपना 200 रुपये ले लो, 500 रुपये ले लो, 1,000-1,000 रुपये ले लो, वहां पर भीड़ इकट्ठी करनी, जैसे वो करते हैं ना, वो इलेक्शन चल रहे हैं जैसे, है ना, अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं, तो जैसे वो लेते हैं झंडे लेके घूमना है, ये वो ना बंदे इकट्ठे करने, ये कौन वे यहाँ पर वो काम नहीं, उल्टा ये लोग पैसे अपने खुद खर्च करके आए हैं। कोई कहाँ से आए, कोई कहाँ से, अंदर एंट्री की भी फीस होती है। वो सब ये लोग खुशी से आए हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर आने से इनको एक मोटिव मिलेगा। जब हम सक्सेस लोगों के बीच में जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, क्राउड में घूम जाते हैं, है ना, उनके बीच में फंस जाते हैं जब क्राउड ऐसे लोगों के, तो हम अपने आप ही कामयाब होना शुरू कर देते हैं। बट हमको इनकी संगति चाहिए होती है। और यहाँ पर जितने भी पर्सन बैठे हैं, 20,000 पर्सन बैठा था, सबकी एक ही सोच थी कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है, कुछ करके दिखाना, वेले नहीं घूमना, माँ बाप की गालियां नहीं खानी, अपना भी बढ़िया फ्यूचर बनाना है, अपनी फैमिली का भी, अपनी वाइफ का भी। ठीक है, अपने सपने पूरे करने हैं पूरे, अपने भी और अपनी फैमिली के। और ऐसी सोच वाले लोगों के साथ में रहेंगे तो तभी ग्रो करेंगे। और ये जो हमारा ड्रीम होता है कि ग्लोबल रैली देखने का, ठीक है, और मैं बड़ा खुशनसीब था कि जो इस साल ग्लोबल रैली हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। राइट, तो इतने सारे जो एनआरआई थे, इतने सारे हर हर कंट्री के लोगों से यहाँ पर मिलने का मौका मिला। कम से कम मैंने काफी सारी फोटो क्लिक करवाई थी वहां पर, तो सारी मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर पाया। जैसे देखो, फर्स्ट मानिक सर हैं, ठीक है, मानिक सर हैं, साथ में मनदीप कंबोज सर हैं, जिनका आपने सेशन देखा होगा। ये साथ में अमेरिका के मैम हैं, इनका नाम नहीं मेरे को पता, ठीक है, ये शायद नाइजीरिया के थे। ठीक है, ये अपना यूएसए के, अमेरिका के, पता नहीं कहाँ कहाँ के थे, मैं तो भूल भी चुका हूँ। ठीक है, तो देखो कितना प्यार से वो हमारे साथ फोटो करवा रहे हैं, क्लिक करवा रहे हैं, ठीक है, बात करते हैं हमारे साथ। तो ये जो टीम खड़ी है आप नीचे देख रहे होंगे बिल्कुल लास्ट में, ये लंच कर रहे थे, नहीं सर ले लो प्लीज 1 बाइट, ये वो ना, तो मीन्स की इतना खुशी होती है ना यार, कि इनको पता है कि ये लोग हमारी फैमिली है। जैसे हमारी सोच होती है ना कि ये हमारी फैमिली है, उनकी वैसे ही उनकी भी सोच है कि ये भी हमारा फैमिली मेंबर है। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो मार्केटिंग है ना, ये जो LML है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ठीक है, ये इंसान को सच में, जो इंसान बनता है ना, इंसान वो यहीं से बनता है। तो यहाँ पर बात करने का एक स्टाइल होता है कि बात कैसे करनी है किसी से। ठीक है, यहाँ पर सारा टोटली काम स्किल का है। अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, तो कुछ नहीं कर सकते आप।
आपके पास पैसा नहीं है, डज नॉट मैटर। आपका छोटे से गांव से हो, बड़े गांव से हो, कहीं से भी हो, आपके साइकिल पे घूमते हो, आपके पास गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, डज नॉट मैटर। लेकिन मैटर ये करता है कि आप जाना कहाँ चाहते हो, आप लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हो लाइफ। उसके लिए देखो, अमीर होने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, सिर्फ स्किल चाहिए होती है और लर्निंग एटीट्यूड चाहिए होता है बस। स्किल तभी आपकी इंप्रूव होगी। जैसे मैंने सेशन भी लगाया था का एक शायद 1 मंथ पहले, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। उसमें काफी कुछ मैंने आपको गाइड किया था। वो चीजें अपने अंदर आप डालो बस, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आगे चलता हूँ। ये 12 अप्रैल की है, ठीक है, 2 दिन का था वहाँ पर ग्लोबल रैली। ये 13 अप्रैल की है। यहाँ पर हमारा ड्रेस कोड था, जो हिंदुस्तान के जितने भी इंडिया के पर्सन थे, ठीक है, जितने भी मैनेजर थे, सुपरवाइजर थे, एएस जो भी थे, सबकी ड्रेस कोड था वहाँ पर, ठीक है। ये फर्स्ट देखो मेरी फोटो वहाँ पर, फॉरएवर ग्लोबल रैली 2024, राइट। ये साथ में मानिक सर हैं। ये हमारे, क्या इनका नाम भूल गया सर का मैं, ये भी हमारी दूसरी टीम के ही हैं, मतलब कि हमारे गेम चेंजर के ही हैं सर। तो इनका नाम मेरे माइंड से स्लिप हो गया, वहीं पर मिले थे हमको। ये साथ में जो आपने वो सेशन देखते होंगे मैम का, लक्ष्मी शर्मा मैम का, राइट। ये उनके हस्बैंड है। मैम उस दिन उस टाइम ना वो प्रेग्नेंट थे, तो वो आ नहीं पाए मैं वहाँ पर, राइट। तो ये कुछ वैसे ही पर्सन, ठीक है, अलग अलग कंट्री से। तो मीन्स की बड़ा मजा आया वहाँ पर जाकर, राइट। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पूरा इंडिया, पूरा मतलब कि पूरा वर्ल्ड घूम के आया हूँ, हर कंट्री में घूम के आया हूँ मैं एक दिन में, राइट। तो ये मेरे अपलाइन है, वो दिल्ली जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो वहाँ पर ये मैम जॉब करते हैं अभी, ठीक है। ये बड़ी जल्दी अपनी जॉब क्विट करने वाले हैं, ठीक है। इनका भी जल्दी लेवल अप होने वाला है। तो मैंने इनको फ़ोन किया था, तो बोल रहे थे सर मैं कल फ्री हूँ। तो मैं इनसे मिला वहाँ पर, ठीक है। इनकी मम्मी भी साथ में आए थे, मेरे बुआ जी। तो ये देखो, अभी थोड़ा टाइम हुआ मेरे को यहाँ पर। तो ये दो मेरी छोटी छोटी अचीवमेंट है, तो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक सेकेंड। ये मेरी फर्स्ट अचीवमेंट थी जब मैंने यहाँ पर स्टार्टअप किया था। और 3 मंथ के अंदर मैंने लैपटॉप बाय किया था। तो वहाँ पर अंकुर सर भी आए थे, ठीक है। तो साथ में जो अपना चंद्रपाल सर थे। एंड ये अभी अभी लास्ट मंथ मैंने सेकंड अपनी अचीवमेंट की है, जो कि हमारा एक ड्रीम होता है आईफोन लेने का, राइट। जितने भी पर्सन यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ तो क्या कहीं भी चले जाओ आप, है ना, हर पर्सन का ड्रीम है कि मैंने आईफोन बाय करना है। और जब तक मैं जॉब कर रहा था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी आईफोन ले भी पाऊंगा कि नहीं, है ना। कब किसी का आईफोन होता है ना, कोई पकड़ा तो ये सर ये पकड़ना जरा, इसको फोटो खींच दो, ये सब ऐसा। तो डर लगता था यार, अगर नीचे गिर गया तो यार इसको कैसे लेकर दूंगा मैं, ऐसी सोच थी हमारी। बट यहाँ पर आके देखा कि जब यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म को समझ लोगे ना आप, तो ये तो कुछ भी नहीं, ये तो खिलौने हैं। सच में बताऊं तो ये चीजें खिलौने हैं हमारे लिए। आईफोन हो गया, आई वॉच हो गया, ठीक है, आई अपना लैपटॉप हो गया एप्पल का। ये जो गाड़ियां देखते हैं हम, वैगनार होगी, राइट, और स्विफ्ट होगी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये खिलौने हैं, राइट। यहाँ पर आपकी सोच इतनी बड़ी बनती है ना कि आपको यहाँ पर बताया जाता है कि आप जब आप इस प्लेटफॉर्म को समझ लोगे ना, आप खुद समझ जाओगे यार कि कुछ भी मुमकिन नहीं है लाइफ में बस।
चाहिए क्या होता है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, अच्छा, एक प्लेटफॉर्म और एक मेंटोर, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब कुछ आप कर सकते हो जी। और ये मेरी सेकंड अचीवमेंट है, वो भी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। राइट, ठीक लगा, अच्छा लगा। ठीक है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, तो अभी स्टार्टअप है हमारा। ठीक है, अभी पता नहीं लाइफ में कितना कुछ अचीव करना है, लगे रहेंगे तो जरूर करेंगे। राइट। और ये मैंने, अभी जैसे आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपनी जॉब क्विट की है। राइट, तो ये मेरी एक शॉपकीपर ने फोटो क्लिक की थी। उसने बोला आईफोन लिया, मैंने कहा यस, उसने कहा दिखाओ जरा। और देखते देखते उसने मेरी फोटो क्लिक कर दी। तो मुझे भी बाद में जब मैं घर आया तो मैंने देखा यार मेरी फोटो कहाँ से आ गई इसमें, है ना। तो मीन्स के सब में समझ में आया यार कि इसको हम यूज करूंगा, इसको अपने पास हमेशा सेव रखूं। तो ये मैंने अपनी पोस्ट भी डाली थी परसों, जब मैंने क्विट की थी जॉब 2-3 दिन पहले, ठीक है, 30 मई अपना जून को। तो ये मैंने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था कि ये मेरी जॉब का लास्ट डे है। और काफी सारे पर्सन का मैसेज आया, सर क्या हो गया, इतनी अच्छी जॉब थी आपकी, है ना। देखो ये जो इनकम है ना, जो मैं यहाँ पर सैलरी ले रहा था, 40,000, 35,000, 45,000, कभी कभी 50 भी मिलता था। ये काफी सारे पर्सन की ड्रीम इनकम है, वो ड्रीम सैलरी है। राइट। कुछ लोग समझते हैं कि बस इतना मिल जाए, बस लाइफ अपनी पार है। ठीक है, सब कुछ कर लेंगे हम, बस इतने पैसे मिल जाए महीने के, बहुत है। भाई कुछ नहीं होने वाला इतने पैसों से। राइट। और ये मैंने अपना ऑफिस, जब मैंने यहाँ पर 12 जून को, 12 जून को मैंने रिजाइन डाला था। तो मैंने वहाँ पर जो हमें 15-20 दिन का वो टाइम देना होता वहाँ पर, ताकि वो नया लड़का हायर कर ले। तो फिर मैंने रिजाइन डालने के बाद जब मैंने सोच लिया था कि अब जॉब नहीं करनी, ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर फिर अपना उतने टाइम में अपना मैंने ऑफिस घर में रेडी करवाया। ठीक है, ये रैक बनवाया, जो मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी थी, रीड की थी, वो मैंने यहाँ पर रखी। इन बुक से मुझे बहुत प्यार है। Unknown caller। राइट। इन बुक्स ने जो मेरी लाइफ को चेंज किया है ना, देखो जो मैंने यहाँ पर सीखा है वो तो सीखा ही है। ठीक है, अंकुर सर से, मानिक सर से मैं बार बार कहता हूँ कि अंकुर सर ने मुझे बड़ी सपोर्ट की है, बड़ी हेल्प की है। रात को भी कभी कभी मैं 11-11 बजे भी फोन करता था। आपको देखो, जो बंदा महीने का 3-4 लाख रुपया कमाता है, उसको आप फोन करोगे रात को 11 बजे, 12 बजे, क्या वो फोन उठा लेगा? कोई नहीं उठाता भाई। जो यहाँ पर मैंने देखे, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना, जिनकी सैलरी 50,000 भी नहीं है, 50,000, 60,000 कमाते हैं ना महीने का, वो भी ऐसे चलते जैसे वो हमारे शहर के राजा है। ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर देखो, सबको पता है कि भाई जो नीचे से ऊपर जाता है ना, जो डाउन टू अर्थ होता है, उनको पता है कि अगर इस दिन मैं भी ऐसे बना था तो ये भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, उसको पता है कि मुझे भी सपोर्ट मिली थी तभी मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, तो मैंने बाकी की भी सपोर्ट करनी है। राइट। तो मैंने जो ऑफिस बनाया अपना घर में, तो वहाँ जहाँ पर बैठ के मैं सेशन लगा रहा हूँ। थैंक्स। राइट। ये मेरी अभी छोटी सी जर्नी है। ये पता नहीं अभी इसमें क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या ऐड करवाएगा भगवान। ठीक है। तो जैसा भी होगा मुझे पता है कि सब कुछ ठीक ही होगा, क्योंकि देखो अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। राइट। और देखो भगवान भी उसकी हेल्प करता है जो खुद कुछ करता है। वो आप देख रहे हो ना, पर भागवत गीता में एक बात लिखी है कि अगर भगवान की तरफ आप एक कदम बढ़ाओगे ना, तो भगवान आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाता है। अगर हम बैठे रहेंगे, सपनों को देखो, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को लेकर बैठे रहना कि अपने आप पूरे हो जाएंगे, वो बड़ी गलत बात। लोग यही गलती करते हैं। ड्रीम लिख लिए, कॉपी पर लिख लिए, बना लिया, बस बैठे रहो। ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं।
और देखो जैसे कि अभी मैंने जॉब क्विट कर दी है, जॉब क्विट करने का मुझको 1% भी रिग्रेट नहीं है। 1% भी मेरे को पछतावा नहीं है कि मैंने जॉब छोड़ दी। क्योंकि देखो इतने साल मैंने जॉब की, देखो मैं एक बात आपको बात बताऊं कि जॉब हमारा कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। जॉब करने से हमारे कपड़े चेंज हो सकते हैं, हमारा खाना चेंज हो सकता है, राइट। आज कभी भिंडी बन गई, कभी कढ़ी बन गई, कभी शाही पनीर से खाना खा रहे हैं हम, राइट। कभी डोसा खा रहे हैं, सिर्फ हमारा खाना चेंज हो सकता है, हमारे कपड़े चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमारी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। अगर लाइफ को चेंज करना है तो हमें बिजनेस करना ही पड़ेगा। और जितनी जल्दी बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे तो आपका ही फायदा है। मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट भी आते हैं ना, जो जो भी पढ़ रहे होते हैं, जिनकी एज 18 साल, 19 साल, 20 साल की है, मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, स्टडी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो डिग्री की और सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम में। मैं गारंटी से कहता हूँ आप, क्योंकि मैं देख चुका हूँ मार्केट में क्या है। हमारे ऑफिस में भी जब कुछ लोग आते हैं ना इंटरव्यू के लिए, सर जॉब के जॉब रखना है, तो वो वहाँ कोई नहीं पूछता सर्टिफिकेट बताओ, डिग्री दिखाओ, अपने कहाँ तक पढ़े हो। वो सिर्फ देखता स्किल क्या आपके पास, आप काम करने के लायक हो कि नहीं, आप मेरे ऑफिस में बैठने के, मेरी कंपनी में काम करने के लायक हो कि नहीं हो, लायक हो बस। अपने आप को उसके लायक बनाना पड़ेगा। अगर आपकी स्किल अच्छी होगी ना, आप तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बस आपको एक गोल देखो, ये नहीं कि मेहनत करते रहो कामयाब हो जाओगे। मेहनत करने कहाँ पर है वो भी देखो बड़ी जरूरी है। अब देखो आपका गोल है, आपका गोल है इधर है, ठीक है। मान लो आपका गोल है, मान लो आईफोन है, ठीक है, ये आईफोन इधर पड़ा है। अगर आप मेहनत करोगे इस साइड पे मेहनत करोगे ना, तो कोई फायदा नहीं, जितना मर्जी हार्ड वर्क करते रहो आप। धूप दौड़ दौड़ लो, भाग लो, बारिश में काम कर लो, कुछ भी कर लो आप। जितना मर्जी मेहनत कर लो, कड़ी मेहनत कर लो आप, 12 12 24 24 घंटे काम कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर सही ट्रैक पे काम करोगे तो फिर उसका फायदा होगा। तभी कहते हैं अपने गोल होना चाहिए। अगर आपका गोल नहीं है ना कि, तो फिर आप क्या करोगे जब आपका गोल ही नहीं कोई होगा। आपको पता ही नहीं कि मैंने लाइफ में अचीव क्या करना है, तो कैसे होगा काम। अब जो चीज मैं सोचता हूँ मैं अचीव करता हूँ, क्यों करता हूँ, मुझे पता है कैसे करता हूँ। मैंने यहाँ पर चीजें सीखी हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये लो रिवॉल्वर और निशाना लगा दो, तो आप लगा दोगे? क्या होगा आपका जवाब? चैट में बताओ कि जब मैं आपको बोलूंगा ये लो बंदूक ले लो, रिवॉल्वर ले लो, AK-47 लो, निशाना लगा दो, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा? तो क्वेश्चन होगा कि सीधा आप निशाना लगा दोगे? नो सर। आप ये तो पूछोगे ना, सर निशाना लगाना कहाँ पर है, हमारा गोल क्या है, किस पे गोली लगानी है। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में गोली लगाया, वो तीर लगाया था, ठीक है, उसका गोल था। लेकिन आपको पता ही नहीं होगा ना निशाना लगाना कहाँ पर है, कुछ नहीं कर सकते भाई, अंधेरे में गोली चलाने से कोई फायदा नहीं। पहले अपने रास्ते को साफ करो, अपना ट्रैक तो रखो एक, राइट। अपना सबसे पहले गोल बनाओ एक। वो गोल, मैं गोल सेटिंग भी करवाऊंगा आपकी, सब कुछ करेंगे हम, राइट। अब मैं फ्री हो चुका हूँ, अब कुछ नहीं करना, अब सीखना है, उसके बाद सिखाना है, बस लाइफ में ग्रो करना है। और देखो मैं एक चीज बता दूं, मैं यहाँ पर किसी को मैंने बताया नहीं है। अभी शायद मेरे अंकुश सर को भी शायद पता नहीं बताया कि नहीं बताया, मुझे पता नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ठीक है, जॉब क्विट की है, मेरा कोई, देखो मैं कोई यहाँ पर मैनेजर बनने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। मैनेजर मेरा ड्रीम ड्रीम मतलब कि ये जो यहाँ पे जो ड्रीम लेवल है ना मैनेजर, मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ड्रीम लेवल के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ड्रीम इनकम के लिए काम कर रहा हूँ। मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं लैपटॉप पर काफी कुछ यूट्यूब पर सर्च करता हूँ, सीखता हूँ। वो करता क्यों है? क्योंकि मैं सिर्फ ड्रीम लेवल के लिए नहीं, बल्कि मैं ड्रीम इनकम के लिए काम कर रहा हूँ। और मेरी ड्रीम इनकम है मिनिमम 1 करोड़ पर मंथ। और जब मैं किसी को बताता हूँ ना, पूरे कॉन्फिडेंस के बाद बताता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अचीव कर लूंगा, राइट। मुझे पता है मैं अचीव कर लूंगा। तो अब एक चीज आप देखो, अगर मैं देखो हम इकट्ठे काम करेंगे, मैं यहाँ पर देखो, मुझे पता है कि मुझे 10 साल लग जाएंगे। 10 साल, 10 साल 12 साल लगेंगे मेरे को अपनी ड्रीम इनकम अचीव करने में, मुझे पता है लग जाएंगे।
ठीक है। बट तब तक मैं आपको कहाँ तक लेके जाऊंगा, वो भी आप सोचो। अगर मैं 10 साल में 1 करोड़ कमाऊंगा, तो 10 साल के अंदर अंदर आपको भी मैं 20 लाख तक, 30 लाख तक लेके चला जाऊंगा। ले जाऊंगा ना, अगर मेरे साथ रहोगे, काम करोगे। जाओगे ना आप सभी। अगर मुझे 1 करोड़ तक जाना है ना, तो आपको भी कम से कम 20 लाख तक, 30 लाख तक की इनकम तक लेके जाना 10 साल में अंदर अंदर। हो जाएगा वही जो लगा रहेगा, जो टिका रहेगा, जो अपने अपलाइन का कहना मानेगा। गोल बनाओ, इतना बड़ा गोल बनाओ कि भगवान भी कहे कि यार इसको तो देना ही पड़ेगा, कि जो सोचा है ना इसको देना पड़ेगा, नहीं तो ये पता नहीं क्या कर देगा। ठीक है, कहते हैं कि सपने बड़े बड़े नहीं देखने चाहिए, बड़े सपने देखोगे तभी अचीव करोगे। अगर मैं देखता कि बस मैंने यहाँ पर काम करना है, सिर्फ मैंने अपना आईफोन लेना है, आईफोन ले लिया, बस काम खत्म, फिर कुछ नहीं किया लाइफ में। ठीक है, देखो इतने सारे पर्सन बैठे हैं, मुझे नहीं पता कौन किसका अपलाइन है, कौन डाउन लाइन है। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता। सिर्फ 50% का मुझे पता है कौन किसका अपलाइन है, क्योंकि 2-3 महीने से मैं एक्टिव नहीं था, तो मुझे पता नहीं। बट मुझे इतना पता है कि जितने भी यहाँ पर पर्सन बैठे हैं, 40% बैठे हैं, जितने भी पर्सन बैठे हैं, इनको कामयाब करने का जिम्मेदारी हमारी है। अंकुर सर की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ पूजा मैम की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ आपकी अपलाइन की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी भी जिम्मेदारी है। ठीक है। और जिम्मेदारी मैं तभी निभाऊंगा अगर आप लोग हमारे साथ चलोगे तो। देखो हम किसी को जबरदस्ती अमीर नहीं बना सकते। ठीक है ना। अमीर बंदा वही बन सकता है जो बनना चाहता है। जो सोचेगा ही नहीं अमीर होने के लिए, वो नहीं बन सकता। हमेशा अपने अपलाइन का कहना मानना है, उसके साथ काम करो, चलते रहो बस। ठीक है, मिलजुल के काम करना है। अपलाइन आपका चाहे आपसे 20 साल छोटा है, 30 साल छोटा है, चाहे आपसे 50 साल बड़ा है, वो मैटर नहीं कर रहा। ठीक है, वो आपका अपलाइन है, जो जिसने आपको रास्ता दिखाया। उसका कहना मानोगे तभी लाइफ में ग्रो करो, क्योंकि यहाँ पर आपसे पहले वो आया, उसको ज्यादा पता है कि यहाँ पर जल्दी कैसे पहुंचेंगे, कैसे जल्दी सक्सेसफुल होना है यहाँ पर। उसने आपसे ज्यादा यहाँ पर ट्रेनिंग ली रहे। राइट। मिलके काम करोगे तो बड़ी जल्दी ग्रो करोगे। अगर एक दूसरे की गलती निकालते रहोगे ना, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, ना वो आपका कुछ बनेगा, ना किसी दूसरे का बनेगा। वो कहते हैं ना, एक एक वो झाड़ू होता है ना, झाड़ू जो घर में झाड़ू लगाते हैं हम, घर में सफाई करते हैं ना हम, साफ सफाई झाड़ू लगाते हैं। जो झाड़ू जो बंधा होता है ना, बंधा होता है अच्छे से, तो वो कचरा खत्म करता है ना। कचरे को दूर करता है वो जब बंधा होता है, तो कचरा खत्म करता है, कचरा दूर करता है, साफ सफाई करता है घर की। बट जब जो अगर वो खुल जाता है ना झाड़ू, अगर वो उसका खुल जाता है, ठीक है, तो वो खुद ही कचरा बन जाता है। मिलके रहोगे तो सब कुछ अचीव करोगे। अगर अलग अलग रहोगे ना, दूसरों की गलती निकालते रहोगे, तो फिर खुद ही आप कचरा बन जाओगे। ठीक है। ये बात समझने वाली है, इसको समझ लो बात। सुनने को छोटी सी बात है, लेकिन इसको फील करोगे ना, आपको समझ आएगा। बाकी देखो आप, भगवान देखो, भगवान ने आपको ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, देखो। हम्म, भगवान देखो कोई घटिया चीजें नहीं बनाता। ये मैंने एक वीडियो सुना था, मैंने किसी का वीडियो, कि भगवान कभी भी नहीं कोई घटिया चीजें नहीं बनाता। ठीक है, आपको भगवान ने बनाया है ना, कुछ सोच समझ के बनाया। सिर्फ देखो, 2 वक्त का खाना ही खाओगे ना। अगर 2 वक्त का खाना कमाने के लिए दुनिया में आए हैं, दोनों खाना खाने के लिए बस आए हैं, शादी होगी, बच्चे पैदा कर लिए, बच्चों को बड़ा कर दिया, शादी कर ली, उनकी शादी कर दी, पोते पोतियां देख लिया, अब ठीक है जी हमारा जीवन सफल हो गया। ऐसे जीवन सफल नहीं होता। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, जिम्मेदारियां तो निभानी है, उसके साथ में कुछ ऐसा भी करके दिखाना है कि भाई कम से कम अपने आपके घर की कम से कम 3-4 पुश्तें आपको याद रखें, कि हमारे दादाजी परदादा जी, हमारी दादी जी भी आए थे। ठीक है, हमारी दादी थे, हमारी परदादी थी, उन्होंने उन्होंने ऐसा किया था। देखो आज के टाइम में देखो सिकंदर है, मैं सिकंदर की बात करूं तो देखो जाना सबने खाली हाथ है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। ठीक है। बट जो खाली हाथ आने की और जाने के बीच का जो टाइम है ना, जो बीच का समय है, इसमें हमने क्या किया?
वो चीज मैटर करती है। ये मत सोचो कि हमें विरासत में क्या मिला, हमारे माँ बाप ने, जब हमारा जन्म हुआ था यहाँ पर, मेरे माँ बाप ने मुझे क्या दिया, क्या जमीन जायदाद देकर गए या गाड़ियां लेकर दी है। अब ये सोचो कि अब जाते टाइम जब दुनिया से जाओगे, तो विरासत में क्या देके जाओगे अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को क्या देकर जाओगे। लेने वाले मत बनो कभी, देने वाले बनो हमेशा। मैंने एक सेशन में पहले भी बताया था कि ये मत सोचो कि मैंने सरकार से नौकरी लेनी है, सरकार से मैंने राशन लेना है, राइट, फैसिलिटियां लेनी है, मैंने पेंशन लेनी है, मैंने बिजली फ्री लेनी है, मैंने बसों में फ्री घूमना है। फ्री लेने वाले मत बनो। उल्टा ये सोचो कि मैंने सरकार को मैक्सिमम टैक्स देना है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना है मैंने। अगर देने वाली सोच बनाओगे ना, तभी ग्रो करोगे आप। लेने वाली सोच को दूर करो। ये कि यही जो लेने वाली सोच होती है ना, यही सोच है जो इंसान को सारी उम्र गरीब बनाए रखती है। देने वाले बनोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिलता शुरू हो जाएगा। ये ना एक प्रकृति का नियम है, नेचर का रूल है कि जो दूसरों को दोगे आपको वही मिलेगा। दूसरों को खुशी दोगे आपको खुशी मिलेगी, दूसरों को दुख दोगे आपको दुख मिलेगा। और अगर आपको पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दूसरों को पैसा कमाना शुरू सिखाना पड़ेगा उनको अपने साथ लेकर आना पड़ेगा, यहाँ उनको अच्छी अच्छी संगत में रखना पड़ेगा, उनको फाइनेंशियल नॉलेज देनी पड़ेगी, उनको पैसिव इनकम की नॉलेज देनी पड़ेगी। राइट। ये नियम है प्रकृति का, इसको समझ लो आप बस। देखो, चोरी करोगे, किसी का साथ गलत काम करोगे तो आपके साथ भी गलत काम होगा। अब देखो, जब हम कोई शॉपकीपर है, जैसे जसवंत सर हैं बैठे हैं, ठीक है, चंद्रपाल सर बैठे हैं, रंजीत सर, शॉपकीपर है, जो अपनी दुकान पर जाता है, वो जब घर से निकलता है या फिर जब दुकान खोलने लगता है, तो पहले हम मान लो हाथ जोड़ते हैं, जोड़ते हैं ना, भगवान को हाथ जोड़ते हैं कि भगवान आज अच्छे अच्छे ग्राहक बेचना, अच्छी सी कमाई करवाता ना आज। जो बंदा जॉब पर जाता है वो भी घर से जब निकलता है तो हाथ जोड़ता है भगवान को कि भगवान आज का दिन बड़ा अच्छा हो, मेरा टारगेट पूरा हो जाए, जो मैंने सोचा था वो मेरा अचीवमेंट हो जाए। राइट। और वैसे आप सोच देखो देखो, जब चोर है, कोई चोरी करता है, चोर है, जब वो भी अपने घर से निकलता है ना चोरी करने के लिए, तो वो भी भगवान से हाथ जोड़ के निकलता है। ये नहीं कि चोर है, उसको भी पता है कि भगवान है, पता है उसको भी, लेकिन उसकी मजबूरी होती है कुछ ना कुछ। वो भी जब निकलता है ना घर से, तो वो भी भगवान से हाथ जोड़ता है कि भगवान आज इतना अच्छा, मतलब कि हाथ लगवा देना ना, कि पूरा महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने काम करने की नीड ना पड़े, आज इतना अच्छे घर में कहीं मेरी चोरी करवा देना। तो भगवान पता क्या करता है, भगवान फिर उसको उसके घर में भेजता है जिसने दूसरों का पैसा हड़पा होता है, जिसने दूसरों का खून पसीने का जो कमाई होती है ना, उसको छीन लिया होता है। तभी कहते हैं महीने का चाहे 1,000 कमाओ, चाहे 1,000 कमाओ, चाहे 10,000 कमाओ, चाहे 10 लाख कमाओ, चाहे 10 करोड़ कमाओ, आपके घर में जितना भी पैसा आए ना, वो पैसा एक एक पैसा ईमानदारी का होना चाहिए। राइट। आपके घर में जितनी भी कमाई है, थोड़ी है ज्यादा, जितनी भी है, एक एक पैसा आपके घर में ईमानदारी का होना चाहिए। जब देखते हैं ना डॉक्टर, डॉक्टर भी याद जोड़ता है कि भगवान मंदा बड़ा है यार, कस्टमर नहीं आ रहे, है ना। सबने अपना स्टाफ का भी देखना है, उसके हॉस्पिटल का भी खर्चा है, स्टाफ का भी खर्चा है, ठीक है ना, उसका उसकी मेंटेनेंस भी करवानी है, उसने फिर बड़ी गाड़ी भी लेनी है। ऐसा ही है ना। तो वो भी भगवान से जब हाथ जोड़ता तो भगवान बोलता कि इस बंदे ने गलत काम किया था, इसके घर में हराम का पैसा है, इसको बीमार कर, इसको बीमार कर और इस डॉक्टर के हॉस्पिटल में भेज दे। ये रियलिटी है, इसको समझ लो आप। अगर मेरी ये दाढ़ी होती ना बड़ी सी, मैंने पगड़ी बांधी होती, दूसरे कपड़े पहने होते ना पंडित वाले, तो आपको ये बातें रियलिटी लगती। ऐसे ही है ना। आपको लगता है हाँ बाबा जी ने सही कहा, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं। अगर मैं स्टेज पे बैठा होता, आपको ये प्रवचन देता ना, तो आप बोलते थे कि सच में है। अब मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, चेयर पे बैठा हूँ आराम से, तो आपको लगता होगा यार ये तो बातें ही हैं। यही बातें नहीं है, ये रियलिटी है। कहते हैं ना, जैसे ही बातें आप सुनते हो, देखते हो, अब फ्यूचर देखो, लाइफ में क्या बनोगे।
फ्यूचर में क्या बनोगे? जैसी आप बातें सुनते हो, जैसे किताबें पढ़ते हो, जैसे लोगों के साथ में रहते हो ना, जो आप दिन भर सोचते हो, देखते हो, करते हो, वैसे बनोगे आप। अच्छी चीजें देखोगे, अच्छे अच्छे इंसान बनोगे। बुरी चीजें देखोगे तो बुरे इंसान बनोगे। है ना? एक बार ऋचा मैम देखो खाना बना, ऋचा मैम ने एक बार सेशन लगाया था, तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी कि जैसे तीन चार चोर है ना आपके दोस्त, तीन चार आपके दोस्त हैं, वो चोरी करते हैं। अब मान लो आप चोरी नहीं करते, वो चोरी करते हैं। अगर आप उनके साथ खड़े भी हो ना, उनको समझा रहे हो कि भाई चोरी करना पाप है, चोरी मत किया करो, ठीक है, ये बहुत ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान देखता है। तो जो देखेगा पर्सन आपको, वो यही सोचेगा कि इनको ये ना इनको चोरी करने की प्लानिंग दे रहा है, कि ये इनको चोरी करने की प्लानिंग दे रहा है, कि ऐसे ऐसे चोरी करनी है आपने। ठीक है, जिन लोगों के साथ में जैसे रहोगे ना, वैसे ही बनोगे आप। राइट? सबसे पहले अपनी संगत को चेंज करना पड़ेगा। देखो आपके पास, अपने पास कॉपी पर नोट करो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, 15 नाम लिखो, 20 नाम लिखो, उनमें से देखो कि हर बंदे की सोच कैसी है। जिसकी सोच अच्छी है या बड़ी सोच है, उनके साथ रहना शुरू करो। और जिनको सिर्फ खाने पीने के या एंजॉयमेंट करने के या गप्पे मारने के अलावा या लड़कीबाजी की बातों करने के अलावा कुछ समझ में नहीं आता ना, कुछ और बातें नहीं करते, उनको छोड़ दो। जो लाइफ में आगे बढ़ने की बात नहीं करते ना, उनको छोड़ दो, गिव अप कर दो उनको। वो आपका फ्यूचर खराब कर देंगे, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। मेरे मोहल्ले में पता नहीं कितने सारे मेरे फ्रेंड्स थे, 10-12 फ्रेंड्स थे। सिर्फ मैं एक या दो से मिलता जुलता हूँ अब, जो अच्छे हैं बस। बाकी मिलते हैं, मैं जब जॉब से आता था, सनी सर कैसे हो, सनी भाई कैसे हो, ये वो, मैंने कहा "हाँ, ठीक है भाई"। अपने आप घर में आके बैठ जाना अपने पास। फालतू बात करने की नीड ही नहीं है। अपने टाइम को वेस्ट करना बंद करो। राइट? तो देखो, कभी अपने आप को कम मत समझो। कोई कम नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था कि भगवान घटिया चीजें पैदा नहीं करता। ठीक है, आपको बनाया भगवान ने, आपको जो जीवन दिया, तो बड़ा कुछ करने के लिए दिया। ठीक है? हम देखो, देखो यहाँ पर हम कोई गुल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, घर में 100-100 रुपए के, 200 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए झगड़ा हो, वो देखने के लिए नहीं आए हैं। बच्चा बोले पापा वो लेना है, तो आप अपनी पॉकेट देखो, नहीं बेटे इस महीने तो पॉसिबल नहीं है, 2 महीने बाद देखेंगे, 6 महीने बाद देखेंगे। ठीक है? तो इसलिए हम दुनिया में नहीं आए हैं, हम कुछ बड़ा करने के लिए और बड़ा बनने के लिए दुनिया में आए हैं। ठीक है, देखो अगर हम खाने पीने के लिए आए हैं दुनिया में, खाया पिया और चले गए, ऐसे लोगों को याद नहीं रखता। ठीक है? वो याद दुनिया उनको रखती है जिन्होंने कुछ लाइफ में करके दिखाया हो। दुनिया तो क्या, फिर हमको बच्चे भी याद नहीं रखेंगे। ठीक है ना? तो कभी अपने आप को कम मत समझो, हमेशा मेहनत करो, मेहनत करते रहोगे तो आपको को अपनी अपनी बड़ी से बड़ी अचीवमेंट करने से भी कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि भगवान भी आपको रोक नहीं सकता। जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा है ना, वो भी आप ले सकते हो। एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, वैसे टाइम हो चुका है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा मैं, स्टोरी ध्यान से सुनना, उसके बाद सेशन को एंड कर देंगे। राइट? तो देखो, एक बार क्या, एक ना समुंदर था। समुंदर के पास जो एक ना समुद्री तट बने होते हैं ना, छोटे छोटे से घर बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, जिसमें कोई पंछी रहता है, कोई जानवर रहते हैं। ठीक है, उन्होंने बना रखे होते हैं। तो वहां पर ना एक पंछी था। पंछी ने अपने अंडे दिए थे, तो एक तो ना अंडे दिए थे 3-4, पंछी ने, चिड़िया ने। तो एकदम ना समुद्र का पानी काफी बाहर आ गया, उसके घर में घुस गया, तट में घुस गया और तो उसके अंडों को साथ में बहाकर लेकर लेके चला गया। अंडों को बहाया अपने साथ पानी में और लेकर समुद्र में चला गया। ठीक है, समुद्र में चले गए उसके बच्चे, अंडे। तो चिड़िया ने देखा, तो चिड़िया ने रिक्वेस्ट की समुद्र से कि भाई मेरे बच्चे चले गए अंदर, उसको उनको प्लीज मेरे को उनको वापस दे दो। मेरे बच्चे हैं, उनको बड़ा वो तड़फ रही थी, रो रही थी कि मेरे बच्चे वापस कर दो। लेकिन आगे से समुद्र हंस रहा है। वो रिक्वेस्ट कर रही थी चिड़िया कि मेरे बच्चे वापस दे दो, मेरे अंडे वापस दे दो। वो आगे से समुद्र हंस रहा है, हाँ हाँ हाँ, ये नहीं, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। ठीक है? वो तो चिड़िया ने बोला कि जब उसने 2-3 बार रिक्वेस्ट की, समुद्र ने मना कर दिया। तो उसके बाद चिड़िया ने बोली कि उसने प्रण लिया कि तुम्हें अपने आप पर इतना घमंड है ना, तो देखो तुम्हारा सारा पानी मैं सुखा देती हूँ अभी, कि तुम्हें मैं सुखा दूंगी। इतने बड़े समुद्र को एक चिड़िया ने बोल दिया कि मैं तुम्हें सुखा दूंगी, तुम्हारा सारा पानी सुखा दूंगी मैं। जिसपे तुम्हें इतना मान है ना, तुम्हें अपने इतना घमंड है अपने ऊपर। तो उसने क्या किया, उसने ना चोंच में पानी भर के बाहर फेंकना शुरू कर दी। समुद्र में समुद्र के पास जाती थी, चोंच में अपनी पानी भरती थी,
पानी भर के दूसरी तरफ घेर देती थी बाहर। ठीक है। ऐसे करती रही करती रही करती रही, काफी टाइम लग गया, सुबह से शाम हो गई उसको, वो लगी रही अपने काम में। तो समुद्र हंसी जा रहा, ऊपर से जो लोग थे वो भी देख रहे थे कि यार चिड़िया को क्या हो गया, पागल हो गई है। तो हंसेंगे लोग कि चिड़िया एक समुद्र को सुखा सकती है क्या। तो जब उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम विष्णु भगवान ने ऊपर से देखा। विष्णु भगवान ने देखा कि यार ये क्या हो रहा है। वो बेचारी सुबह से उसको, उनको पता तो था कि ये काम हो रहा है, कि इसके बच्चे चले गए अंदर, इसने रिक्वेस्ट की है लेकिन वो समुद्र ने उनको मना कर दिया, ऊपर से हंस रहा है वो। ठीक है। तो विष्णु भगवान नीचे आए। विष्णु भगवान ने उसको आदेश दिया समुद्र को कि इसके बच्चे फटाफट वापस लौटाओ, इसके बच्चों को जल्दी से बाहर लेकर आओ, वापस लेकर आओ। तो डर गया समुद्र। विष्णु भगवान आएंगे तो वो डरेगा ही ना। वो डर गया कि ये भगवान नीचे कैसे आ गए। ठीक है। उसने फटाफट बच्चों को, अंडे को बाहर निकाला, उसको दे दिया वापस चिड़िया को, वो लेके चली गई, खुश हो गई। ठीक है। विट्स मीन की अगर आप, मैं तभी मैंने एक बात बताई थी ना आपको पहले, कि एक स्टेप आगे बढ़ाओगे ना आप, तो भगवान आपको दो स्टेप आगे आएगा, चार स्टेप आपके नजदीक आएगा। अगर गोल की तरफ एक कदम बढ़ाओगे ना, तो गोल आपके नजदीक आएगा। ठीक है। लेकिन हम लोग मेहनत नहीं करते, ये रियलिटी है। हम चाहते हैं कि हमें बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए। भगवान भी उसकी हेल्प करता है जो खुद कुछ करके दिखाता है। अगर हम हाथ पैर ही नहीं मारेंगे, हम पानी में, मान लो पानी में गिर गया कोई बंदा, वो हाथ पैर नहीं मारेगा, कोशिश ही नहीं करेगा, बस ऐसे ही बैठ जाए आराम से कि भगवान आएंगे मेरे को बचाएंगे, वो बचेगा क्या। तो भगवान तो यही सोचेगा ना, पर इसने खुद मरने को लिखा हुआ है, ये खुद सोच रहा है कि मैं मर ही जाऊं, ना वो हाथ पैर हिला रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो जो मुझको मरने दो फिर। राइट। तो आप लोग किसी से कमजोर नहीं हो, आप जो जो हम सोचते हैं ना वो हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो। राइट। तो काफी टाइम हो चुका। ठीक है, अब सेशन को एंड करते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, क्या सीखने को मिला, और जो मैंने आपको जर्नी दिखाई आपको कैसी लगी। ठीक है। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो भी मेरे को बता देना आप। ठीक है। जहाँ आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो, या अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते हो, मुझे भी अच्छा लगेगा। राइट। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर।